श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। मृत्यार्तिहौ प्रणतपालभवाब्धिपूतो वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशीविभूषितकरानवनीरुदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधनुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। चैतन्यं जोनो वनो 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 मानो वनो मानसं माया धाव धवं धवं धव धवं धावं धवं माधवं श्वासासार सरं सरं सर सरं सारं सरं वा सरं वैकुण्ठादि भवं भवं भव भवं भावं भवं सांभवं सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक सुदास के प्रभु श्री सीताराम। जय जय श्री राधारमण जय प्रभु नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय प्रभु माखन चोर। सब देवन को द्वार तज मैं आयो तुम्हारे द्वार। हे वृषभानु की लाडली मैं तो मेरी ओर निहार। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय। करे बिहारी सरकार की जय। नंगर खेरे की जय। सच्चे दरबार की जय। दुर्गे मैया की जय। बाबू महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राम। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा वर्णाले भक्तवांक्षा कल्पतरु
जगतपति जगदाधार श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि आकर अपने आसन पर आसीन हो जाएं। तत्पश्चात समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना है कि वो भी आकर अपने स्थान को सुशोभित करें। सभी ग्राम देवता, स्थान देवता, नगर देवता और भूले बिसरे देवता ये बाद में गड़बड़ करेंगे, इसलिए पहले इनसे निवेदन कर लो कि आ जाओ अपनी जगह पर। तो इन सबसे प्रार्थना है कि आकर अपने स्थान को सुशोभित करें। मंचासीन उपस्थित ब्राह्मण देवता, हमारे परीक्षक जी महाराज एवं समस्त उनका परिवार, कथा श्रवण करने आए हैं तो सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, भगवान के सभी भक्त, माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग, बच्चे एवं जहां तक आवाज पहुंच रही है YouTube के चैनल के माध्यम से जो भी अपने अपने स्थान पर बैठकर इस कथा का लाभ लेंगे और ले रहे हैं, उन सभी भक्तों का श्री व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी का मन भगवान के चरणों में लगा रहे। बस प्रार्थना है प्रभु से कि आए भगवान का नामस्मरण करें, उसके बाद में कथा की ओर चलेंगे। प्रभु का नाम लेने से मन को शांति मिलती है और मन पवित्र होता है। बड़े भाव के साथ में गाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद, सभी गाइए गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे, जय गोविंद राधे गोपाल राधे, जय गोविंद राधे गोपाल राधे, जय गोविंद राधे गोपाल राधे। प्रभु का नाम हमको अच्छा लग रहा हो तो सब करे। भगवान हम सबके ही हैं। जो भगवान का नाम लेगा भव से पार हो जाएगा, पार हो जाएगा। और भैया नाम नहीं लेगा तो जाना तो सभी को है, लेकिन कहते ना एक सिंहासन चढ़ चलो, एक बंधो जात जंजीर। थोड़ा मॉनिटर कम कर दो। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय गोविंद राधे
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय जय गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे सभी गाइए गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। जैसा कि हम सबको विदित है, हम सब यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, इसका कारण है भगवान का गुणानुवाद श्रवण करना। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के हेतु हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और संतजन कहते हैं कि भगवान की चर्चा, श्रीमद् भागवत की चर्चा बड़े भाग्यों से हमको मिलती है, बड़ी आसानी से नहीं मिलती। एक जन्म के नहीं, अनेकानेक जन्मों के पुण्य पुंज जब एकत्रित हो जाते हैं, दो चार पुण्य नहीं, उन पुण्यों का पहाड़ जब बन जाता है तो उन पुण्य पुंज के फलस्वरूप श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को हमें प्राप्त होती है। तो विचार कर लो, हम लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं और सिद्ध बाबा की कृपा से हमको ये भागवत रूपी गंगा सुलभ हो गई। गंगा का स्नान करने के लिए अगर मन में संकल्प उठ जाए तो हमको यहां से कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। टिकट निकालना पड़ेगा, रेलगाड़ी में बैठना पड़ेगा, हरिद्वार पहुंचना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर स्नान होगा। लेकिन प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से, संतों की कृपा से, क्षेत्र के देवी देवताओं की कृपा से आज हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि वो तो गंगा है और ये श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में साक्षात यहाँ पर भागवत के रूप में प्रकट हो गई और हम सब मिलकर यहाँ पर 7 दिन के लिए गोते लगाए। तो आज भागवत की कथा का प्रथम दिन और पहला दिन होता है भैया तैयारियों का। पहला दिन तो केवल तैयारियां होता है, क्योंकि साक्षात भगवान जब प्रकट होते हैं
तो भगवान के भक्त उनके स्वागत की तैयारी करने लगते हैं। पर ये तैयारी एक दिन की नहीं है, मुझे लगता है कि ये तैयारियां कम से कम 2 महीने पहले की। संकल्प तो और पुराना हो सकता है, लेकिन विशेष रूप से जो तैयारियां हैं 15 दिन 20 दिन पहले से तैयारियां शुरू हो गई। और आज भागवत जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो आज भागवत की कथा हमको सुनने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आज भागवत का महत्व सुनने की बात है। जो पहले दिन की कथा है, प्रथम दिवस केवल हम भागवत का महत्व श्रवण करते हैं। भागवत का महत्व क्या होता है? महात्म माने होता है महत्व। जिस कथा को सुनने के लिए हम लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं, जंगल में आकर इतनी व्यवस्थाएं करी, तो इस कथा को सुनने का महत्व क्या है? महात्मा माने महत्व। और जब तक किसी वस्तु का हमें महत्व समझ नहीं आया, जब तक किसी वस्तु की हम कीमत नहीं जानते, तब तक उस पर हम ध्यान ज्यादा नहीं देते। जो वस्तु कीमती है उसको तो बड़े संभाल कर रखते हैं, और जिसकी कीमत छोटी, ध्यान कम। उदाहरण से समझ लीजिए, यहां जितने भक्त बैठे होंगे ज्यादातर हम लोग रोज सुबह चाय तो पीते ही होंगे। कौन कौन पीता, जरा हाथ उठा। चलो हम समझ गए, ज्यादातर सभी। एक बात बताइए, चाय पीते समय कोई उड़ती हुई मक्खी आकर चाय के कप में गिर जाए, बताओ फिर उसको आप पीते हो? हम तो फेंक देते हैं, आप लोग क्या करते हैं बताइए? फेंक देंगे ना? नहीं पिएंगे? सरपंच साहब फेंक दो। अच्छा, अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि वही मक्खी उड़कर कहीं घी के डिब्बे में गिर जाए, अब बताओ क्या फेंकोगे? ईमानदारी से बताना, बाबा के दरबार में बैठो। मैं तो मक्खी ही फेंकेंगी। आज तक हमने कभी नहीं देखा किसी ने घी का डिब्बा फेंक दिया होगा। नहीं फेंका? तो इतना पक्षपात क्यों? मक्खी की कोई ऐसा तो नहीं कि ये मक्खी कोई अलग जाती की, ये कोई अलग। मक्खी में अंतर नहीं है प्यारे, अंतर केवल कीमत का है। चाहे तो थोड़ी सी है, कम कीमत की, 2 रुपए 5 रुपए की, अब नहीं पिएंगे फेंको ऐसे। लेकिन घी तो महंगा है। तो जिसकी कीमत ज्यादा, उसको तो हमने संभाल कर रखा, क्योंकि हमने समझ लिया ये महंगा है। और जिसकी कीमत कम, उसको संभाल कर नहीं रखे। तो बस ये कीमत ही समझ लेना, ये कीमत को समझ लेना, यही महात्मा है। उसकी महत्ता को समझ लिया, कीमत को समझ लिया, और जितनी महंगी होगी उतना ही उसका ध्यान रखें। तो आप यहीं से विचार कर लीजिए, ये भागवत की कथा जो है वो बहुत महंगी है, इसकी कीमत बहुत है। संसार की वस्तुओं की कीमत हो सकती है, लेकिन भागवत की कथा ऐसी है जिसकी कोई कीमत ही नहीं। तो भागवत की कथा में हम और आप प्रवेश कर रहे हैं। पहले तो इसके शब्द का विवेचन किया जाए। भागवत 4 अक्षर, और चारों अक्षरों का अपने आप में एक सुंदर, संतों का अपना अपना भाव है। ये बतलाते हैं, भा माने भक्ति, पहला अक्षर जो है ना भा, कहने का अर्थ यह है कि जिसने भागवत की कथा को सुन लिया उसका तो उद्धार होना ही है। और एक नहीं, कई उदाहरण आपको कथा में मिलेंगे सुनने को। लेकिन जिसके मुख से भूले भटके कहीं भागवत नाम भी निकल गया,
उसका भी उद्धार हो जाए। कैसे? भा माने भक्ति, भक्ति प्राप्त होती है। भक्तातीत भा, और जो गा अक्षर है ज्ञानातीत गा। भाग व, और वा माने वैराग्य, और आखिरी अक्षर है ता। जिनके जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य जब ये तीनों ही आ जाए तो फिर बचता ही क्या है? फिर तो तरन तारण होना ही है। ऐसा संतों का भाव। और यहां तक कहा, भाग्य कहते भाग्य उदय होत जीवन को, और बाके कहे ते गुमान मिट जात है। भाग, तीसरा अक्षर है वा। वा कहने से क्या मिलता है जी? वाके कहे ते, बाके कहे ते वाणी हूं पवित्र हो, और ताके कहे ते त्रिताप मिट जात है। यह है भागवत शब्द का विवेचन। आइए अब इसकी महिमा को सुने। तो एक स्थान है जिसका नाम है नैमिषारण्य तीर्थ। वहां पर सोनक 88,000 महात्मा बैठे हुए हैं। सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं और शौनक 88,000 महात्मा कथा बैठे बैठे सुन रहे हैं। कथा चाहे भागवत की हो प्यारे, चाहे कथा हो सत्यनारायण की। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, प्रारंभ नैमिषारण्य तीर्थ से ही हो रही। क्यों? क्योंकि वहां पर 88,000 महात्मा विराजे हैं। अब विचार करिए, जब एक मत के 4 व्यक्ति बैठ जाते हैं, काम वही होता है। आप देखिएगा, जहां पर 4 सत्संगी बैठ जाएं, तो सत्संगी बात अपने आप ही प्रारंभ हो जाएगी। अच्छा, 4 ताश खेलने वाले मिल जाएं तो ताश ही खेलेंगे। एक जैसे मत के मिल जाए, और भैया कहीं गांजा पीने वाले मिल जाए, प्रेम से बोला राधे राधे, फिर तो क्या कहें। तो अपने ही मत जैसे, माने एक मत जैसे 4 व्यक्ति मिल जाएं, तो जैसा उनका मत होता है वही कार्य आरंभ हो जाता है। तो यहां पर तो 88,000 महात्मा बैठे हुए, तो 88,000 महात्मा वो भी सब एक मत के, भगवान के भजनानंदी संत। अब वहां भगवान की कथा कब तक रुके? वो तो होनी है। तो वहां पर सूत जी महाराज ने भगवान के रूप का वर्णन किया। ये भागवत के महात्मा का प्रथम श्लोक किस प्रकार, सुन लीजिए आप लोग। समय तो ज्यादा हो गया है, लेकिन आज सूक्ष्म ही कथा सुनेंगे और फिर विस्तार से कल आपको सुनाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं ना, सवेरे से निराहार आप लोग इधर से उधर सेवा में लगे हैं भागवत जी की। तो कोई बात नहीं, ये समझ लो कि आज निर्जला 11 से, ये समझ लो। तो पहला श्लोक क्या कहते हैं सूत जी महाराज, समझ लीजिए। और एक और बात ध्यान रखना, ये जो भागवत का महात्मा हम आपको सुना रहे हैं, ये भागवत की कथा नहीं, ये भागवत के महात्मा की कथा। और ये कहां पर आती है? अभी हम जो कथा का श्रवण कर रहे हैं, भागवत की महात्मा की कथा है। अंतर है, भागवत की कथा और भागवत के महात्मा की कथा, ये दोनों में अंतर है। 2 पुराण ऐसे हैं जिनमें भागवत की महिमा गाई गई। एक तो पद्म पुराण और दूसरा स्कंद पुराण। ये 2 पुराणों में भागवत की महिमा को गाया गया। अब आप कहोगे ऐसा क्यों किया गया? देखो भाई, सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति खुद की प्रशंसा करने लग जाए तो सुनने वाले को भरोसा नहीं होता।
कोई व्यक्ति कहे कि साहब हम बड़े धनवान हैं, सुनने वाले को भरोसा नहीं होगा। कोई कहे कि हम बड़े विद्वान हैं, सुनने में बड़ा अजीब लगेगा। कोई कहे कि हम बड़े पहलवान हैं जी, दूसरा कोई कहता नहीं तो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते हो, तो सुनने वाले को भरोसा नहीं होता। सुनने वाले को विश्वास तब होता है जब आपकी प्रशंसा कोई दूसरा करे। तो भागवत की प्रशंसा कई भागवत खुद ही गाने लगते हैं तो भागवत की महिमा इतनी नहीं होती। क्योंकि भागवत की महिमा दूसरे पुराणों ने गाई है, इसलिए भागवत की महत्व आज इतना है कि हर जगह गांव-गांव जहां देखो तहां पर श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन होता रहता है। तो अभी हम जो कथा सुन रहे हैं, कि पद्म पुराण के अनुसार कथा सुन रहे हैं, वहां पर सूत जी महाराज भागवत की ये जो महत्व की कथा सुना रहे हैं उसमें क्या कहते हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे आपत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये पहला श्लोक। अर्थ इसका ये है कि सच्चिदानंद रूपाय, ये सारा संसार जो है ये कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय, अथवा भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। पहला भाव तो ये कि ये सब जितनी प्रकृति हम देख रहे हैं ये भगवान का ही स्वरूप है। और दूसरा भाव ये कि परमात्मा कैसे है? परमात्मा है सच्चिदानंद स्वरूप। हिंदी में हम लोग संधि विच्छेद पढ़ते हैं। संधि माने जोड़ना, विच्छेद माने अलग अलग करना। तो ये जो शब्द है सच्चिदानंद, इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो तीन शब्द निकलेंगे, सत, चिद और आनंद। इनका अर्थ समझ लो। सत का अर्थ क्या है? सत का अर्थ है जो हमेशा रहने वाला, जिसका कोई आदि अंत मध्य ना हो, जो हमेशा ही रहने वाला हो, वो है सत्य। शक्ति का प्रवेश ना हो तब तक ये काम करेगा क्या? ये बिजली जो प्रकाश दे रही है, जब तक जनरेटर ना चले, बिजली का संचार ना हो, तब तक ये काम नहीं करेगी। लेकिन भगवान ऐसे हैं कि जिनको दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं, वो स्वयं ही प्रकाशमान है। उनको चमकने के लिए ना तो जनरेटर की आवश्यकता, ना लाइट की आवश्यकता, ना किसी प्रकार और साधन की आवश्यकता। वो स्वयं ही शक्तिमान है, जो सारे संसार को शक्ति देने वाले हैं। अरे जो जिनकी शक्ति से सूर्य चंद्रमा भी चमक रहे हो, वो तो शक्ति देने वाले हैं। इनको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये तो देते हैं। तो वो है चिदाकार स्वरूप। और तीसरा है आनंद स्वरूप, आनंद देने वाले। क्यों भैया?
विचार करो, अगर भगवान आनंद देने वाले नहीं होते तो हम लोग यहाँ पर कभी आते बताओ? अच्छा, यहाँ पर जब तक भगवान की कथा होगी तब तक खूब आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, भीड़ आएगी, लेकिन जब कथा पूरी हो जाए उसके बाद कितने लोग आएंगे? आएंगे, लेकिन जितने अभी आएंगे उतने तब आएंगे क्या? या कोई विशेष दिन होगा तो आएंगे? तो भगवान की कथा, भगवान का दर्शन आनंद देने वाला है, इसलिए कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, भरण पोषण करने वाले हैं और संहार करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को वयम माने हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। सब मन में प्रणाम करो भगवान कृष्ण को। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार भागवत के महात्मा का प्रथम श्लोक सूत जी महाराज ने सोनक 88,000 ऋषियों को सुनाया। नैमिषारण्य तीर्थ। शौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से प्रश्न पूछा, महाराज आपने हमें बड़ी सुंदर भगवान के रूप का वर्णन किया, लेकिन अब हम आपसे ये कहना चाहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आपने जो हमें ज्ञान का प्रकाश दिया, वो ज्ञान का प्रकाश ऐसा लगा जैसे माने कहीं अंधेरे में करोड़ों सूर्य प्रकट हो गए। जो हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ था, आपने जो हमको श्रवण कराया, भगवान के रूप का वर्णन किया, वो ज्ञान का प्रकाश ऐसा प्रतीत हुआ माने करोड़ों सूर्य प्रकट हो गए। आपने हमारे भीतर का अंधेरा तो दूर कर दिया, लेकिन महाराज अब हमें कथा ऐसी सुनाना, सूताख्या है कथा सारम मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों को भी सुंदर लगे। सूत जी महाराज समझ गए कि अभी भागवत के महत्व को नहीं जानते, तो महात्मा को बताने के लिए तुरंत भगवान की जो महिमा है, भगवत महिमा सूत जी महाराज सुनाने लगे। और क्या कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, जिस कथा को सुनाने के लिए मैं जा रहा हूं वो इतनी आसानी से नहीं मिलती। जिस समय परीक्षित जी महाराज को ये शाप लगा के 7 दिन के भीतर तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु होगी, सब कुछ अपना राजपाट त्याग कर सीधे पहुंच गए सुखदेव जी महाराज की शरण में। और सुखदेव जी महाराज शुभकाल में उनको भगवत कथा सुनाने लगे। स्वर्ग में बैठे देवता देख रहे थे। विचार करना जी, हम कभी अच्छा काम करने के लिए जाएंगे तो 100 प्रकार के विघ्न जरूर आएंगे। आप देखिएगा, कोई अच्छा कार्य करने के लिए जाए तो रोकने टोकने वाले कई मिल जाएंगे, और किसी की जेब काटने जाए तो कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। कोई अपशगुन नहीं होगा। बुरा कार्य जल्दी हो जाता और अच्छा कार्य होने में बड़ा समय लगता है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाने को तैयार हुए। उधर देवताओं को पता चला तो स्वर्ग से देवता अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव जी महाराज से जाकर निवेदन करने लगे, महाराज हमने सुना है कि आप परीक्षित जी को भागवत की कथा सुना रहे। ये जो भागवत अमृत है, ये भागवत अमृत जो परीक्षित जी को सुनाने को जा रहे हो, तो ऐसी कृपा करो अदला बदली हो जाए तो। कैसी अदला बदली? देवता कहने लगे, महाराज अदला बदली ऐसी कर लो कि स्वर्ग का जो अमृत है वो कलश में जो लेकर आया हूं, ये अमृत तो आप परीक्षित जी को पिला दो। स्वर्ग का अमृत इतना, इसका इतना प्रभाव है कि इसे अगर ये परीक्षित जी पी लेंगे तो ये कभी मरेंगे नहीं, अमर हो जाएंगे। वो अमृत आप लोगों ने कथा सुनी समुद्र मंथन की चर्चा में,
समुद्र का मंथन हुआ और देवताओं ने अमृत पान कर लिया। तो वही अमृत लेकर आए सुखदेव जी के पास और सुखदेव जी से कहने लगे, महाराज स्वर्ग का अमृत तो पिला दो परीक्षित, और इसके बदले में भागवत अमृत आप हमें पिला। सुखदेव जी महाराज मुस्कुरा कर कहने लगे, हे देवताओं, मैं अदला बदली तो कर लेता, लेकिन अदला बदली करने के लिए वस्तु भी समान होना चाहिए, दोनों वस्तुओं का प्रभाव एक जैसा होना चाहिए। ऐसा कौन धनी होगा, ऐसा कौन जौहरी होगा जो अपनी असली मणि को देकर नकली कांच का टुकड़ा लेगा? ऐसा अदला बदली करने वाला कोई है? ऐसा कोई अदला बदली करने वाला है जो हाईवे पर बढ़िया 1 बीघा जमीन पड़ी हो, उसके बदले में कोई जंगल में 4 बीघा ले? बताइए। कह दिया कि भागवत अमृत तो ऐसा है मणि के समान, और आपके स्वर्ग का जो अमृत है वो भागवत के सामने तो तुच्छ कांच का टुकड़ा है, तो प्रभाव बराबर नहीं है, इसलिए मैं अदला बदली नहीं कर सकता। चले जाओ। देखो जी, बड़ा व्यक्ति अगर इसका काम ना बने तो काम को बिगाड़ने का पूरा प्रयास करता, या तो काम बन जाए, यदि काम नहीं बना तो हमारा नहीं बना तो तुम्हारा भी नहीं बनने देंगे। उन देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी कि महाराज तुम्हारा विधान बेकार। पितामह जरा ये बताइए कि विधान क्या है? किसी व्यक्ति को सर्प डस जाए तो आपका विधान क्या कहता है, उसका उद्धार हो सकता है क्या? ब्रह्मा जी ने कह दिया नहीं हो सकता, उसकी तो अधोगति होती है। तो देवता शिकायत करने लगे, देख लो तुम्हारे संसार में अब आपके विधान को भी झुठला दिया गया। वो देखो ना, परीक्षित को तक्षक नाग डसेगा, लेकिन सुखदेव जी भागवत की कथा सुनाकर उनका उद्धार करने जा रहे हैं। और विधान ये कहता है कि सर्प के डसने से जिसकी मृत्यु हो उसका उद्धार नहीं होता। तो क्या भागवत में इतना प्रभाव है, भागवत के भीतर इतनी शक्ति है जो आपके विधान को भी बदल दे? तो आज ब्रह्मा जी की खोपड़ी खराब हो गई और ब्रह्मा जी ने तुरंत तराजू में भागवत को रखा और अपने विधान को रखा। जितने भी शास्त्र थे, पुराण थे, सभी को रखने लगे और तौलने लगे कि वजन किसमें ज्यादा है। तो अचंबा हुआ, सारे शास्त्र, सब पुराण जितने भी थे, सारा का सारा विधान हल्का पड़ गया और भागवत जी की कथा भारी हो गई। और उधर ब्रह्मा जी ने भी मान लिया कि हाँ, भागवत के भीतर इतनी सामर्थ्य है कि मेरे विधान को भी बदल सकता है। तो ऐसी है भागवत की कथा जिसको हम लोग श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। इसी भागवत की कथा को सुनकर परीक्षित जी का तो उद्धार हुआ ही, लेकिन आपको बता दें, यही भागवत की कथा को सुनकर ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा भी दूर हुआ। जब ज्ञान और वैराग्य बूढ़े पड़ गए, सूत जी महाराज एक और उदाहरण बतलाने लगे कि जिस समय ज्ञान वैराग्य इनको रोग लग गया और नारद जी महाराज घूमते हुए, विचरण करते हुए बड़ी चिंता में जैसे ही जा रहे थे, कहां जा रहे? एकदा ही विशालाय चत्वार ऋषयोर्मलः सत्संगात् समायात तत्र सुप्तत्र नारदम्। विशालापुरी में नारद जी महाराज भ्रमण कर रहे थे। विशालापुरी किसको कहते हैं जी? विशालापुरी बद्रीनाथ को कहते हैं। नारद जी महाराज जब हर जगह भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ की इस पावन भूमि में पहुंचे तो चत्वार ऋषयोर्मला, 4 ऋषि बैठे थे। कौन कौन से? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों ऋषियों ने जब नारद जी को देखा, ये सत्संग कर रहे थे, और नारद जी को मुखमंडल का जब दर्शन किया तो मुख बड़ा मलिन था, बड़ा उदास खिन्न सा मन।
इन चारों के मन में नहीं रहा गया और नारद जी से प्रश्न पूछ दिया, हे नारद जी, कथम ब्रह्म दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं कथम ब्रह्म दीन मुखः, क्या हुआ तुम्हारा मुखमंडल इतना दीनहीन क्यों है, तुम्हें किस बात की चिंता है। नारद जी महाराज ने अपनी चिंता बताई। नारद जी महाराज कहने लगे, मैं पृथ्वी का भ्रमण करके आ रहा हूं। अहम तुम पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु वंदनम एवं मां तीर्थेषु ब्रह्मांड तथा। मैं पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके आ रहा हूं, हर जगह गया, सारे तीर्थों का दर्शन किया, हरिद्वार गया, सेतुबंध रामेश्वर गया, कुरुक्षेत्र गया, लेकिन कहीं भी मुझे शांति प्राप्त नहीं, कहीं मेरे मन को शांति नहीं मिली। मैंने मन में सोचा कि वृंदावन का बड़ा नाम सुना है, तो चलो वृंदावन में जाकर देखें। और जैसे ही वृंदावन में पहुंचा तो वहां क्या देखा, एक सुंदर सी स्त्री और उसके पास में दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में बेहोश पड़े हुए। मैं बगल से निकलकर जा रहा था कि उस स्त्री ने मुझे देखा और दूर से आवाज लगाकर बुलाने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। वो साधु क्षणम तिष्ठ, अरे महात्मा जी थोड़ा रुक जाइए। मचिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का नाश करके आगे बढ़ना। मैंने ऐसा सुना है महाराज कि संतों का दर्शन मात्र हो जाए तो सारी समस्या ही दूर हो जाती है। तो महाराज आपके जैसा संत भी कहां मिलेगा। महाराज आप तो संतों में शिरोमणि हो, जरा मेरी चिंता को भी दूर करते जाओ। नारद जी पहुंच गए पास में। नारद जी ने पूछा कि तुम्हारा परिचय क्या है, कौन हो तुम, तुम्हारे पास में ये जो अचेत अवस्था में बेहोश वृद्ध पड़े हुए हैं, कौन है ये, तुम्हारा इनसे क्या संबंध है। जब प्रश्न पूछा और प्रश्न का जब उत्तर मिला तो नारद जी को बड़ा अचंभा हुआ जी। आप लोग भी समझ लीजिए, हो सकता है आपको भी अचंभा हो। उस स्त्री ने अपना परिचय दिया, अहम भक्तिर्तिख्याता इमौ मे तनयो मनौ ज्ञान इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नाम काल योगी नजर जर। मेरा परिचय ये है कि मेरा नाम है भक्ति, और ये कह दिया ये दोनों मेरे बेटा हैं। नारद जी को बड़ा अचंभा हुआ, बताइए ये कैसे बेटा, ये कैसी मां। संसार के मां बेटे हमने भी देखे, लेकिन ऐसे मां बेटे पहली बार ही देखे। नारद जी को अचंभा इस बात का हो रहा है, संसार में आप देखो तो माता जी तो वृद्ध होंगी, माता जी वृद्ध और बेटा नौजवान, यही तो नियम है। लेकिन यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। यहां पर जो माता जी है वो तो नवयुवती है, और जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य जिनका नाम है, ये ज्ञान वैराग्य ये वृद्ध हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। नारद जी महाराज तो बड़े अचंभे में पड़ गए कि ऐसा कैसे हुआ। भक्ति मैया ने कह दिया काल योगे न जर जाओ,
समय के प्रभाव से ये दोनों जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए। महाराज कोई उपाय हो तो बताइए। नारद जी ने बहुत उपाय किया, खूब वेदों के मंत्र बोले, लेकिन उनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। अब क्या किया जाए? भगवान से प्रार्थना करी। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, अगर ज्ञान वैराग्य का रोग दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। अब नारद जी के समझ में ना आया कि सत्कर्म क्या होता है। आकाशवाणी तो समाप्त हो गई, लेकिन नारद जी की चिंता और बढ़ गई। अब तो जगह जगह जाकर, जहां बड़े बड़े संत विराजे हैं, उन संतों से जाकर शंका का समाधान करने लगे। महाराज ये बताओ कि ये सत्कर्म क्या होता है? अब भैया नारद जैसे संत को नहीं पता तो बड़े बड़े महात्मा भी चक्कर में पड़ गए, पता नहीं क्या होता होगा ये सत्कर्म। जब किसी ने उत्तर नहीं दे पाया तो सीधे पहुंच गए बद्रीनाथ तीर्थ में। नारद जी को लगा यहाँ पर बड़े बड़े महात्मा रहते हैं, हमारी शंका का समाधान अवश्य होगा। तो जैसे ही बद्रीनाथ तीर्थ में पहुंचे तो बड़े संत शिरोमणि मिल गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। और जाकर नारद जी ने इनसे पूछ लिया, महाराज अब आप ही बता दो कि सत्कर्म क्या है? ऐसा कोई सत्कर्म बताओ जिससे ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए। चारों कुमार कहने लगे, नारद जी अब बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आपको सत्कर्म ही करना है तो हम बता देते हैं, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर ही करना है तो हम बता देते हैं, आप चिंता मत करो। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। अरे भगवान का नाम एक ऐसा है, बड़े बड़े पापी भी भगवान के नाम से तर गए। अगर ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना है तो श्रीमद् भागवत की कथा यदि ज्ञान वैराग्य श्रवण कर लें तो उनका रोग ठीक हो सकता है। नारद जी ने कह दिया तो महाराज चलो हमारे साथ। चारों कुमार तैयार हो गए, लेकिन एक शर्त ये थी कि जो भी श्रोता है वो हमारे पास चलकर आ जाए। कथा तो हम सुनाएंगे, लेकिन जिसको कथा सुननी है वो हमारे पास आ जाए। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए, जो ज्ञान वैराग्य है वो तो बेहोश पड़े हैं। डॉक्टर ये कहता है कि मरीज जो है वो क्लिनिक पर आ जाए, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी में डॉक्टर को भी घर जाना पड़ता है। तो नारद जी ने निवेदन किया, महाराज पहले तो बद्रीनाथ तक आना ही इतना मुश्किल है, इतनी ऊंची ऊंची चढ़ाई, वहां पर हर कोई तो आ नहीं सकता, तो महाराज आपको ही हमारे साथ चलना पड़ेगा। नारद जी ने मना लिया, एक काम करो, आधा रास्ता आप तय करो, आधा रास्ता हम तय करते हैं। तो उधर से तो चारों कुमार बद्रीनाथ से नीचे आए हरिद्वार में, और इधर नारद जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति मैया के साथ में वृंदावन से चले और सीधे हरिद्वार में पहुंच गए, जहां गंगा कलकल निनाद करती हुई बह रही थी, और वहीं पर समागम हो गया। चारों कुमार वहां पर कथा कहने के लिए पधार गए, और वहां ज्ञान वैराग्य जो गंगा मैया का किनारा था, वहां बालू पर पड़े हुए भक्ति मैया ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कृपा हो जाए। जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इनकी दिव्य वाणी में भागवत की कथा का प्रारंभ हुआ वाचन, तो जितने भी संत महंत थे सब के सब आगे गंगा के किनारे और भागवत की कथा श्रवण करने के लिए दूर दूर तक बुलावा भेज रहे, आ जाओ भगवान की कथा हो रही है, चलो कथा सुनने के लिए। अब तो वहां पर भीड़ उमड़ने लगी, बड़ी सुंदर कथा हुई, और कथा जैसे ही विराम की ओर जाने लगी तो धीरे धीरे ज्ञान और वैराग्य का जो रोग था वो दूर हो गया, और ज्ञान वैराग्य प्रसन्न होकर खड़े हो गए। अपने पुत्रों को जब देखा कि रोग दूर हो गया, बिल्कुल निरोगी हो गए, तो भक्ति मैया से रहा नहीं गया, और भक्ति मैया प्रसन्न होकर सबके मध्य में आकर और झूमने लगी, कीर्तन करने लगी। कैसे? भक्ति सुतौ तो तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति मैया प्रसन्न होकर जब झूमने लगी, नाचने लगी और भगवान का कीर्तन करने लगी, और वो क्या गा रही हैं, जरा दो बार हमारे साथ गाओ सब मिलकर।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे जरा तो मन में विचारो। प्यारे जरा तो मन में विचारो। प्यारे जरा तो मन में विचारो। क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। जाता यही साथ सदा पुकारो, जाता यही साथ सदा पुकारो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बलिहारी गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमई करूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मोह बदन्ति। भगवान का कीर्तन बार बार हम सभी को करना चाहिए। भक्ति मैया आज प्रसन्न होकर नाचने लगी, गाने लगी, तो यही भागवत की कथा को सुनकर ज्ञान वैराग्य का भी रोग दूर हुआ। और यही कथा को सुनकर एक बहुत बड़ा प्रेत था जिसका नाम था धुंधकारी। ये धुंधकारी नामक प्रेत भी इसी भागवत की कथा को श्रवण करके अपना उद्धार कराता है। सूत जी महाराज उस प्रसंग को सुनाने लगे, तो सूक्ष्म में उसको भी सुन लीजिए, उसके बाद में आरती। हमें मालूम है कि समय बहुत हो गया है, लेकिन पहला दिन थोड़ा बहुत समय तो लग ही जाता है। लेकिन कल से बिल्कुल 11 बजे से आपको कथा श्रवण करने को मिलेगी और 4 बजे तक का यही समय रखा गया है, शायद 11 से 4 बजे तक का। तो आप लोग समय का विशेष ध्यान रखेंगे कि कल से समय पर आपको कथा सुनने को यहाँ पर मिलेगी। तो वो प्रसंग आप सभी ने सुना है। सूत जी महाराज कहते हैं, एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, इनकी पत्नी जिनका नाम है धुंधली देवी, जब इनके कोई संतान नहीं थी, बड़े दुखी हुए। घर में धन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, ज्ञान की कमी नहीं, धन की कमी नहीं, प्रभाव की कमी नहीं, लेकिन इनके यहां पर जब कोई संतान ना हुई, मन बड़ा दुखी हुआ आत्मदेव ब्राह्मण का, और मन में ऐसा संकल्प लिया कि ऐसे जीने से तो मर जाना बढ़िया। घनघोर जंगल में पहुंचे अपने प्राण देने के लिए, लेकिन प्रभु को तो कुछ और ही मंजूर था। उस घनघोर जंगल में भी प्रभु की प्रेरणा से एक संत पहुंच गए, और जैसे ही संत ने देखा ये ब्राह्मण अपना प्राण दे रहा है, जाकर संत ने बचाया। क्या करते हो? अरे आप तो विद्वान हो। हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज ऐसी विद्वता भी किस मतलब की, क्या प्रयोजन है? कह दिया, क्या बताऊं महाराज, धन में किसी प्रकार की कमी नहीं, सेवा भी खूब करता हूं, लेकिन मेरे घर में कोई संतान नहीं। संत तो हंसने लगे, अरे भैया जब तुम्हारे कोई संतान नहीं है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान ने बड़ी कृपा की आपके ऊपर। क्योंकि जब तक बालक नहीं होता तब तक एक ही दुख होता है कि बालक नहीं, लेकिन जब बालक हो जाता है तो हजारों दुखों को लेकर आता है। जब तक बेटा नहीं हुआ, जब तक बालक नहीं हुआ घर में, तो एक ही चिंता है कि नहीं हुआ, और जब हो जाए तो कभी बीमारी की चिंता, बीमार बहुत रहता। थोड़ा बड़ा हो गया, पढ़ने लिखने के लिए जाने लगा, तो पढ़ाई लिखाई की चिंता, कितने सारे दुख आते। और जब पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाए तो फिर नौकरी की चिंता। पढ़ाई लिखाई करने वाले तो कई घूम रहे, बड़े बड़े इंजीनियर, लेकिन काम धंधा नहीं, नौकरी नहीं। और बढ़िया नौकरी लग जाए उसके बाद में बहू की चिंता। प्रेम से बोलो राधे राधे। सही बात है कि गलत बात है जी, बताओ। और जब बहू भी आ जाए और फिर पूछो कि अब तो आपके यहाँ पर किसी प्रकार की कमी नहीं, अब तो बेटे की नौकरी भी लग गई, बहू भी घर में आ गई, अब तो भगवान का भजन करो जी। तो माता जी रो रो के पड़ोसी से कहती है, कहा बताएं
जादनाते आइए कर्म जनी बादनाते, तो हमारे घर में चिंता ही चिंता बढ़ गई। अब बताइए, चिंता में तो पहले भी थे, लेकिन अब उसका रूप बदल गया। अब बहू के मारे चिंता, पहले बहू की चिंता, बहू की वजह से चिंता, और जैसे तैसे लड़ झगड़ कर जीवन व्यतीत होने लगा और समय बीता, तो फिर बहू के कुछ नहीं हो रहा है तो इस बात की चिंता, वो नाती तो हुआ ही नहीं, तो वही वो चक्र दोबारा से घूम गया। तो महात्मा जी ने समझाया कि बहुत अच्छी बात है, बड़े भाग्यशाली हो, केवल एक ही चिंता जीवन भर रहेगी, संतान नहीं हुई, दूसरी चिंताओं में नहीं पड़ना पड़ेगा, जाओ भगवान का भजन करो। लेकिन ब्राह्मण देवता नहीं माने, नहीं मारा। मुझे मालूम है कि संतों के पास हर प्रकार का इलाज है। अरे ऐसा कुछ आशीर्वाद दो ना जो मेरे घर में भी बालक हो जाए। और महाराज, अगर कहीं आपने आशीर्वाद नहीं दिया तो ध्यान रखना, आपके आंखों के सामने प्राण छोड़ दूंगा। मैं ब्राह्मण हूं, आपके सामने मरूंगा, आप मुझे बचाओगे नहीं तो ब्रह्म हत्या लगेगी। अब तो महात्मा जी भी चक्कर में पड़ गए, मर तो ये वैसे ही रहा था, लेकिन अब मेरे सामने मरेगा तो दोष लगेगा। महात्मा जी तुरंत ही पिघल गए और प्रसन्न होकर कहने लगे, अरे रोना धोना बंद करो, हम तुम्हें एक उपाय बताते। झट से अपने थैले में हाथ डाला और एक फल निकाला और आत्मदेव को दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में भी बालक हो जाएगा। ब्राह्मण देवता प्रसन्न होकर जब अपने घर वापस लौटे, इनकी पत्नी धुंधली देवी, जिनका स्वभाव बिल्कुल विपरीत, जो पंडित जी ने कहा वो तो कभी नहीं करती, हमेशा उसको उल्टा करती। श्रीमान जी ने कहा कि ये संत का प्रसाद है, इसको खाने से तू गर्भवती हो जाएगी, इसे खा ले। और इतना कहकर पंडित जी चले गए, जबकि महात्मा जी ने क्या कहा था कि जाकर अपने पत्नी को खिला देना अपने हाथ से, वो खाएगी नहीं, वो दुष्ट है, सब जानते थे, जाके खिला देना। और ब्राह्मण देवता आकर क्या कह रहे हैं, लो इसको खा लेना। और थोड़ा सा अंतर हुआ और देखो ना, उस फल को देखकर ब्राह्मणी इधर उधर मन में विचार करने लगी कि इस फल को खाऊं कि ना खाऊं। कई प्रकार के तर्क कुतर्क मन में उठने लगे, जब तक एक पड़ोसन आ गई, पास में रहने वाली, किसी काम से आई थी इनके पास। जब पूछा, बहन धुंधली, इस फल को इतने गौर से क्या देखती हो, क्या तुमने फल नहीं देखा? कह दिया, ये फल बड़ा विचित्र है, ये संत का दिया हुआ प्रसाद है, इस फल को जो भी खाएगा वो गर्भवती हो जाएगा। पड़ोसन ने कहा, तो फिर तो बन गया तेरा काम, तुम्हारे यहाँ किसी बात की कमी नहीं, केवल संतान की कमी है, तो महात्मा की कृपा से वो भी पूरी हो जाएगी, खा लो इसे। लेकिन धुंधली कुतर्क करने लगी। धुंधली ने मन में सोचा, बहन खा तो लूं, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मुझे तो बड़ा कष्ट होगा, मेरा उदर बढ़ जाएगा, और जब उदर बढ़ जाएगा तो घर के काम कौन करेगा, मैं घर के तो काम नहीं कर पाऊंगी। पड़ोसन ने उपाय बता दिया, एक काम करो ना, काम काज की चिंता तुम मत करो, तुम तो इस फल को खाओ, और रही काम की बात, तो अपनी ननद को बुला लेना। वैसे भी जब तुम्हारे कोई छोरा होगा, कोई संतान होगी, तो कुछ ना कुछ भेंट में तो देना ही पड़ेगा, तो फ्री में काय को भेंट देती हूँ, पहले 6 महीना बुला लो, खूब काम कराओ, उसके बाद में जो बने सो भेंट दे दे। ब्राह्मणी कहने लगी, तू बात तो ठीक कह रही है, लेकिन मेरी ननद को तू जानती नहीं है, भारी चोटती है। 2-4 दिन को आए तो पूरे घर में सामान चुरा चुरा के ले जाए, और 6 महीना पहले बुला ली तो घर में तो कुछ बचे हुई ना, तो भैया अपनी ननद को तो मैं ना बुलाऊंगी। पड़ोसन ने कह दिया, तो नौकर लगा ले, धन की तो कमी है नहीं। हाँ हाँ, नौकर चाकर काम करते रहे, तो अब तो कोई बात नहीं, अब तो खा लो फल। कह दिया, अभी भी समस्या है। क्या? मैंने ये फल खा लिया, मेरा उदर बढ़ जाएगा, और कहीं गांव में लग गई आग, तो तुम तो सब भग जाओगी, मुझसे तो भगा ही नहीं जाएगा।
मैं दौड़ कैसे पाऊंगी? पड़ोसन ने कहा, हमें लगता है कि आग लगी तुम्हारी बुद्धि में। अगर तुमको नहीं खाना तो बहाने काहे को बनाती हूं? पड़ोसन तो चली गई, बात नहीं मानी धुंधुली ने। लेकिन सायकालीन वेला में इनकी बहन आ गई। धुंधुली की बहन, जब बहन ने पूछा क्या बात है बहन जी, धुंधुली ने बताया ये पंडित जी महाराज कहीं से फल ले आए हैं, अब बताओ इस फल को खाऊं कि ना खाऊं, खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी और मुझे बड़ा डर लगता है, बड़ा भय लगता है। धुंधुली की बहन ने पूछा, बहन जी तुम ये बताओ तुम क्या चाहती हो? कह दिया, मैं ये चाहती हूँ कि मुझे फल खाना भी ना पड़े और मेरे घर में बेटा भी हो जाए। धुंधुली की बहन ने उपाय बता दिया, सुनो मैं गर्भवती हूँ, मेरे यहाँ तो पहले से ही बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे अब इसकी इच्छा नहीं है, लेकिन तुम अगर ऐसा कहती हो तो मैं उपाय बता देती हूँ की बार जो मेरे बालक हो उसे तुम ले लेना और मुझे बदले में धन दे देना, तुम्हारे यहाँ धन की कमी नहीं है। धुंधुली ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन इस फल का क्या करूं? बहन ने कह दिया, इस फल को खिला दो अपनी गाय को, क्योंकि वो भी तो बांझ हो गई, उसके भी तो कोई बछड़ा नहीं हुआ। जरा इस फल की भी तो परीक्षा हो जाए कि कैसे फल से पुत्र होते हैं। गाय को खिला कर देख लो, प्रैक्टिकल करके देख लो। छोटी बहन ने बतलाया, बड़ी बहन ने वही काम किया। संत का दिया हुआ प्रसाद जाकर गाय को खिला दिया, गाय ने उस फल को खाया और ऐसी कृपा हुई कि जो गाय बांझ हो गई थी वो गाय भी गर्भवती हो गई। और इधर अपने पति से झूठ बोल दिया धुंधुली ने कि मैंने फल खा लिया, गर्भवती हो गई। पंडित जी महाराज बड़े प्रसन्न। समय जब पूरा हुआ, उस धुंधली की बहन के बालक जब हुआ, उस बालक को लाया गया, धुंधली को दिया और ये प्रचार कर दिया कि बड़ा सुंदर बालक हुआ है। महाराज ब्राह्मण देवता की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, दोनों हाथों से बधाइयां बांटने लगे और इतने में एक और समाचार मिला कि महाराज आपकी गाय के भी सुंदर बालक हुआ है। बड़े चंबे की बात। वैसे तो गाय को बछिया होना चाहिए या बछड़ा होना चाहिए, लेकिन प्रसाद के कारण गाय को भी बिल्कुल मानवों की तरह पुत्र हुआ। पूरा शरीर मानवों की तरह, केवल कान से गाय की तरह, इसलिए इस बालक का नाम हो गया गौकर्ण। बोली गौकर्ण जी महाराज की। जो धुंधली अपना पुत्र जिसको बता रही थी, उसका नाम रखा गया धुंधकारी। दोनों बालक संग में ही पढ़े, संग में ही बढ़े, लेकिन संस्कार दोनों के बदल गए। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण तो पढ़ लिख कर बड़े विद्वान बने और धुंधकारी जो था वो बड़ा हैवान, बड़ा शैतान, बड़ा राक्षस प्रवृत्ति का बना, बड़ा दुष्ट बना। घर घर से जब इनकी शिकायतें आने लगी, आत्मदेव ब्राह्मण बड़े खिन्न मन से रोने लगे। जब गौकर्ण जी महाराज ने समझाया कि संसार में कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, केवल एक ही नाता है, वो परमात्मा से है, तो जाओ पिताजी आप तो जंगल में जाकर भगवान का भजन करो। ब्राह्मण देवता जंगल में भजन करने के लिए चले गए और इधर इस दुष्ट ने वैश्याओं का संग कर लिया। पहले तो जाकर अपनी मैया से आभूषण मांगने लगा, सोने चांदी मांगने लगा, धन मांगने लगा। जब माता जी ने मना किया तो जलती हुई लकड़ी से अपनी मैया की पिटाई लगा दी। माता ने जब देखा कि इस पुत्र को प्राप्त करने के लिए मैंने क्या क्या पापड़ नहीं बेले, अपने पति से भी झूठ बोला, सारे संसार से झूठ बोला, लेकिन इसने आज मुझे इतना कष्ट दिया है, अब मैं जीवित नहीं रहूंगी। तो धुंधली भी जाकर किसी कुएं में कूद गई, अंधे कुएं में जिसमें जल नहीं था, प्राण छोड़ दिए, अब अकेला रह गया। 5 वैश्याओं को अपने घर में लेकर रहने लगा और सरकारी खजाने से चोरी करने लगा। वैश्याओं ने सोचा कभी ऐसा ना हो कि पकड़ा जाए तो मेरा भी नाम आ जाए। आज रात्रि में जितना भी धन लेकर आए सारा धन अपने कब्जे में करो, इसे बांध कर डाल दो, मार दो। ऐसी मंत्रणा आपस में होने लगी। रात्रि में धुंधकारी जब चोरी करके आया, सारा माल जितना सोना चांदी था वैश्याओं ने अपने कब्जे में किया और 4 पाई पर जब लेटा था तो रस्सी लेकर आई, एक ने हाथ बांधे, एक ने पांव बांधे और एक गला दबाने लगी। लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति का ये धुंधकारी बड़ी आसानी से नहीं मरा।
जब चिल्ला रहा था छोड़ दो मुझे जाने दो, एक वैश्या बोली ऐसे नहीं मरेगा, इसने अपनी माँ को जलती हुई लकड़ी से मारा था, उसे भी ऐसे ही मारो। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। वैश्या गई चूल्हे के पास, वहां लकड़ी तो नहीं मिली, लेकिन लकड़ी कोयला बन गई। वो गरम गरम धधकते हुए कोयले लेकर आई और ये चिल्ला रहा था मुझे जाने दो, छोड़ दो। वैश्या ने कहा इसका मरना बहुत जरूरी, कहीं से छोड़ दिया तो हम पांचों को मार देगा। और निर्दयी होकर उस वैश्या ने इसके मुख में गरम गरम कोयले भर दिए। तड़पते हुए उसका प्राणांत हुआ, लेकिन ऐसी मृत्यु हुई, जीवन भर पाप किया और घर में ही गड्ढा खोद कर वैश्याओं ने दफना दिया और 9-2-11 रात्रि नहीं हो गई, उद्धार नहीं हो सका। उसी घर में जहां पर इसको दफनाया गया था, उसी घर में प्रेत बनकर रहने लगा। बहुत दिन बीत गए, जब धुंधकारी की कोई खबर ना मिली, संतों के सानिध्य में रहते थे गौकर्ण जी महाराज। गौकर्ण जी महाराज को जब सूचना मिली कि अब हमारे भैया संसार में नहीं रहे, बेचारे क्या करते, संतों से उपाय पूछा। संतों ने कह दिया जाओ गया में जाकर पिंडदान करो। गया में जाकर पिंडदान जब करने लगे और मन में सोचा कि अब घर में कोई नहीं है, इस घर की जिम्मेदारी मेरी है, मैं जाकर इस घर की सुरक्षा करूंगा। रात्रि में उसी घर में आकर चारपाई पर लेट गए गौकर्ण जी महाराज। उसी घर में ये प्रेत रहता था। आज प्रेत ने गौकर्ण जी को देखा, सो प्रेत जाकर रात्रि में जगाने का प्रयास करने लगा। हवा में कभी तो हाथी का रूप ले ले, कभी बैल बन जाए, कभी भैंसा बन जाए, कभी इंद्र बन जाए, कभी हंसने लगे, कभी रोने लगे। गौकर्ण जी महाराज ने देखा, समझ गए कोई प्रेतात्मा है, हमसे कुछ कहना चाहती है। हाथ में जल भरा और अभिमंत्रित करके जैसे ही छींटे मारे, पूछा कि कौन हो, तो आज उस प्रेत में बोलने की ताकत आ गई और कहने लगे अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामता स्वकीयेनेव दुःखेन ब्रह्मत्वं नास्यतं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, अरे मैं आप ही का भाई तो हूं, मेरा नाम है धुंधकारी, आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे भैया ये तुम्हारी अधोगति कैसे हो गई? अरे मैंने तुम्हारे नाम से पिंडदान किए गया में जाकर। धुंधकारी कहने लगा एक बार नहीं 100 बार भी पिंडदान करो फिर भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा नियम है कि पिंडदान हमारे कुल का ही व्यक्ति करे तो मान्य। और आप लोग विचार कर लो, धुंधकारी और गौकर्ण बताओ आपस में भाई है क्या? भाई नहीं है, दोनों के कुल अलग अलग है। गौकर्ण गाय के बेटा है और धुंधकारी धुंधली की बहन का बेटा है। इन दोनों का कुल अलग अलग था, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। अब कितना भी पिंडदान करो, कितनी पूजा पाठ कराओ, उसका फल प्राप्त नहीं हो सकता। अब तो कोई उपाय बचा ही नहीं। अब इसका ये जो प्रेत बाधा है, ये प्रेत बाधा से मुक्ति कैसे मिले? कह दिया भैया तुम कल आना, मैं अपने गुरुजी से पूछ कर आपको बताऊं। दूसरे दिन सूर्य देवता को जल चढ़ाकर प्रार्थना की, महाराज हमारे भैया का उद्धार कैसे होगा जरा बताओ। तो भगवान भास्कर ने उपाय बताया कि तुम्हारे भाई का उद्धार केवल मात्र भागवत की कथा सुनकर ही हो सकता है। दैहिक दैविक भौतिक या हो भव की व्यथा, सब रोगन की औषधि श्रीमद् भागवत की कथा। जो भागवत की कथा सुनेगा, अरे जीवित क्या, इस कथा को सुनकर तो मृत भी अपनी मुक्ति कर जाते हैं, प्रेत बाधा से मुक्ति मिल जाती है। जब भगवान भास्कर ने कहा तो प्रणाम करके महाराज गौकर्ण जी ने भागवत की कथा आरंभ करी। सारे ग्रामवासी आ गए कथा सुनने के लिए। उसी कथा को सुनने के लिए ये जो प्रेतात्मा था, ये धुंधकारी भी आया। वहां पर बैठने को स्थान नहीं मिला, कहां बैठे? तो प्राकृतिक रूप से 7 ग्रंथि का 7 गांठ का बांस वहां पर लगा हुआ था। उसी बांस में जाकर प्रवेश कर गया। पहले दिन पहली ग्रंथि चटक गई,
दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, और 7 दिन की कथा जब पूरी हुई तो सप्त ग्रंथियों को भेद कर और दिव्य पुरुष बनकर सामने प्रकट हो गया। भागवत की कथा सुनकर इस प्रेत का भी उद्धार हो गया। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान की कथा को सुनकर इस प्रेत ने अपना उद्धार किया। प्रभु के पार्षद आए विमान लेकर भगवान के धाम के लिए लेकर गए। तो भैया हम भी भगवान की कथा को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो भगवान हमारा भी उद्धार करेंगे। इस भागवत की कथा के सुनने के उपाय भी क्या क्या नियम है, तो नियम सुन लीजिए, उसके बाद में हम आरती के लिए सीधे 1 मिनट में हम लोग समझ लें। सबसे पहला नियम, भगवान की कथा सुनने के लिए हमको किसी ब्राह्मण का वर्णन करना चाहिए। एक बात सुन लीजिए आप लोग, आजकल बड़ी स्थिति खराब है, आप सभी जानते हैं। जो कोई काम नहीं करता वो भागवत की कथा करने लगता। प्रेम से बोलो राधे राधे। आप लोग देखो ना, आजकल सभी कथा कर रहे हैं। देखो कथा करना बुरी बात नहीं है, भगवान का नाम लेना बुरी बात है क्या बताओ? सबसे बढ़िया तो भगवान का नाम ही है। लेकिन हम यदि अपना या अपने पूर्वजों का उद्धार कराना चाहते हो तो भागवत के महात्म्य में ये नियम आता है कि ब्राह्मण के द्वारा कथा सुनने से ही हमारे पूर्वज और हमारा उद्धार हो सकता है। उपदेश तो हम किसी के मुख से भी सुन सकते हैं, कोई संत हो उसके, देखो संत की तो कोई जाति होती नहीं। तो हम अपना उद्धार करना चाहते हो, अपने पूर्वजों का उद्धार कराना चाहते हो तो ब्राह्मण के द्वारा, ब्राह्मण भी कैसा होना चाहिए? सत्कर्मी, सदाचारी ब्राह्मण, गुरुमुख होने वाला, जिसने गुरु बनाए हो, वैष्णव हो, ऐसा ब्राह्मण हमें चुनना चाहिए जो सरल भाषा में हमको भागवत की कथा का उपदेश कर पाए। और क्या क्या नियम है? वक्ता और श्रोता के लिए नियम बतलाए हैं। भगवान की कथा सुनने के लिए एक आसन से कथा सुनना चाहिए, जितासन। हम लोग जब तक कथा सुने आसन लगाकर बैठे। आसन लगाकर कथा सुनने से हमारे सारे जितने भी काम है वो सारे काम सफल हो जाते हैं। और हम लोग आसन लगाकर नहीं बैठते जी तो हमारी ये कथा सुनने का कोई पूरा लाभ नहीं मिलता। इसलिए आसन से ही कथा सुना करें। कथा के बीच में बातचीत नहीं होना चाहिए। कथा सुनने के लिए जब भी जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भागवत में नियम आता है, मंदिर जाओ, गुरुजी के पास जाओ, किसी राजा से मिलने जाओ या मित्र के घर जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाना, दोष लगता है। आपने कथा सुनी होगी, सुदामा जी महाराज जिनके यहाँ पर कुछ भी नहीं था, जब अपने मित्र से मिलने गए, वो राजा भी थे, उनके बचपन के मित्र भी थे, तो उनकी पत्नी सुशीला ने 4 मुट्ठी चावल बांध दिए, कह दिया जाओ खाली हाथ तो जा रहे हो, ये मेरी तरफ से भेंट दे दे। तो भगवान ने सुदामा जी महाराज के उन चावलों को स्वीकार किया और उन चावलों के बदले कितना सुदामा जी को दिया हम लोग जानते हैं कि नहीं? ऐसे ही भगवान के यहाँ पर कभी भी जाओ, कथा सुनने जाओ, कभी मंदिर जाओ दर्शन करने, गुरुजी के पास जाओ तो खाली हाथ मत जाना। लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या लेकर जाएं? तो यहाँ पर बतलाया भगवान को सब स्वीकार करते हैं। सबसे ज्यादा प्रिय भगवान को तुलसी। हम भगवान के लिए कुछ भी लेकर आ जा सकते हैं। अरे भगवान को तो मक्खन प्रिय है, दूध प्रिय है, मिश्री प्रिय है, और अगर ये भी ना बने तो भगवान के लिए तो फूल ही ले आना, और फूल भी ना बने तो भगवान के लिए तो पत्ता ही ले आना। भगवान तो पत्ता भी स्वीकार करते हैं, लेकिन वो पत्ता कहीं तुलसी का हो तो फिर क्या करें? तुलसी पत्र लेकर आए, भागवत जी पर चढ़ाए, एक परिक्रमा करें और जाकर अपने स्थान पर बैठ जाए, कथा सुने, और कथा के बाद वही तुलसी पत्र जब भगवान के चरणामृत में मिलकर और प्रसाद के रूप में जब हम भक्षण करते हैं, जब हम पान करते हैं, तो हमें पूरी कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। ये नियम है भगवान की कथा का। 7 दिन का श्रोता और वक्ता का एक नियम ये भी है कि जो आयोजक है 7 दिनों तक बिल्कुल एक संकल्प कर ले कि अक्रोध है, हमें क्रोध नहीं आना चाहिए। अगर हमने दिन भर कथा सुनी और थोड़ा सा क्रोध कर दिया तो माने दिन भर की मेहनत सब बेकार। एक नियम ये भी है श्रोता और वक्ता के लिए कि 7 दिन तक छौर कर्म इत्यादि नहीं कराना चाहिए।
और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, संयम नियम से रहना चाहिए। भोजन की क्या नियम है? देखो जी, भोजन का तो ऐसा नियम है, फलाहार करके कथा सुन सकते हैं जिनकी जैसी सामर्थ्य है, क्योंकि भागवत में एक ये भी नियम आया है, भोजनम तुम ब्रह्मण्य कथा श्रवण कारकम नोपवासो वर प्रोक्तम कथा विघ्न करो। यदि हम भूखे रहकर कथा सुन सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर भूखे रहकर कथा नहीं सुन सकते तो दूध पीकर कथा सुने, दूध से काम ना चले तो घी पीकर कथा सुने, और घी से भी काम ना चले तो फलाहार करके कथा सुन सकते हैं। लेकिन क्या करें जी, 4 घंटे 5 घंटे कथा तो बहुत देर चलती है और 4-5 बहुत देर में बचती है, और हम कहीं भूखे आके कथा में बैठ गए तो हमारा मन ही नहीं लगेगा, बार बार पीछे देखेंगे कि कब भंडारा शुरू हो। तो ऐसे संतों ने बतला दिया कि एक काम करो, अगर आपका मन कथा में ना लगे तो एक समय फलाहार कर लो और एक समय प्रसादी पा लो। किसी ने कहा महाराज एक समय से काम नहीं चलेगा, तो संतों ने यहाँ तक कह दिया कि भैया स्वल्पाहार का नियम बना दिया, स्वल्पाहार हम कर सकते हैं। वैसे रोज हम 4-5 रोटी खाते हो, अगर हमारा फलाहार से काम ना चले तो भैया 2 रोटी खाकर और प्रेम से भगवान की कथा सुनो। अर्थात ये है, भाव ये है कि हम इतना भोजन करके ना आ जाए कि कथा में हमको नींद आने लग जाए, इतना भोजन करना कि नींद ना सताए, क्योंकि मित्रा देवी आ गई तो गड़बड़ हो सकती है। इस प्रकार के नियम है। अब ज्यादा न कहते हुए अब जो शेष बात है वो हम कल हम आपको सुनाएंगे। 11 बजे से कथा का समय रहेगा, तो अधिक से अधिक संख्या में पधार कर भगवान की कथा को श्रवण करके धर्म लाभ प्राप्त करें। आज की कथा जैसी भी रही श्री सिद्ध बाबा के चरणों में समर्पित है, हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित है, राम जी के चरणों में समर्पित है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए 2 बार प्रभु का नाम स्मरण करते हुए और फिर आरती की ओर चलेंगे। परीक्षक जी महाराज आ जाएंगे मंच पर आरती के लिए। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा गौ राधा श्री राधा श्री राधा राधा राधा
वाली राधे बरसाने वाली राधे विश्वान दुलारी राधे विश्वान दुलारी राधे संतों की प्यारी राधे संतों की प्यारी राधे हमारी प्यारी राधे हमारी प्यारी राधे तुम्हारी प्यारी राधे तुम्हारी प्यारी राधे जय जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे बरसाने वाली राधे बरसाने वाली राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 बोलिए राधा रानी की जय सिद्ध बाबा की जय माँ की बिहारी लाल की जय राधे सभी भक्त अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं आरती के लिए। ओम चंद्रमावनसो जातचक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुषप्राणसमुखा नग्निर्जायत। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं चटक छवि तेरी आरती गाऊं जब चढ़े तेरे आरती गाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं पूरब पुत्र माथे पे सोहे प्यारी मलशी मेरा मन मोहे प्यारी बंशी मेरा मन मोहे या मलशी मुझे न पाऊं बंशी तेरा चैन ना पाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्याम के बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उनके चरणों की दर्शन पाऊं उन्हें चरणों में दर्शन पाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं बिहारी तेरी आरती गाऊं माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन हो युगल छवि पे बले बले जाओ युगल छवि बले बले जाओ श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं यहाँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं संग सोहे यशवान दुलारी सब सो है कृष्ण दुलारी ललिता जी सब सखियां प्यारी ललिता जी को सब
हो सके आचारी निवास सदा पावन का निवास सदा वृंदावन का के बिहारी तेरी आरती गाऊं आके हरि तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं जगत छवि में तेरी आरती गाऊं जगत छवि में तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं सुहा के बिहारी तेरी आरती गाऊं 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 ओम जलेन शीतलीकरणं यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः कामा शान्तिरेति मन्त्रोऽस्माञ्जलिः हरिः ओम् यजनेन जनमयजन्त देवास्तानि धर्मा निप्रथमान्यासन्नः देहनाथं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे